नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम। एफएक्यूज में आज का प्रश्न है OCD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, आपको जो बोलना है, और इसका होम्योपैथी में इलाज। दोस्तों, जो भी बताता हूं मैं, आप अपने होम्योपैथ से डिस्कस करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तब बोलते हैं जब मैं पहचानता हूं कि मेरे पे ऑब्सेशन है, मुझे ये फलाना चीज करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा तब तक वो तृप्ति और दिल की शांति मिलती ही नहीं है, और वो डिजीज बन जाती है। और मेरे वजह से मैं तो खुद भुगत ही रहा हूं, उसके वजह से बाकी पूरे मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे जो साथ में सहपाठी काम कर रहे हो वो भुगतते हैं। तो अनेक अनेक टाइप के ऑब्सेशंस आ जाते हैं, और वो ऑब्सेशन एक बार विचार घुस गया दिमाग में, तो जब तक एक्शन ना हो तब तक मन को तृप्ति या शांति नहीं मिलती। सबसे कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो है हाथ धोना या अत्यधिक सफाई करना। इतना हद तक ये ऑब्सेशन बढ़ जाता है कि हर छोटी चीज के बाद या हर कोई एक्शन के बाद में मेरा हाथ धो लेता हूं, पैर भी धो लेता हूं, यहां तक कि नहा भी लेता हूं। कोई मेरे घर में आया, जब तक वो इंसान उठ के जाएगा नहीं और जब तक वो प्लेस इंसान को वो जगह को क्लीन ना करो, तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ता। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग अक्सर सिफिलिनम रेकमेंड करते हैं। सिफिलिनम मैंने कमाल की, आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं सिफिलिनम का। एक बार के एक डोज में ना हो तो अनेक डोजेस देना पड़ सकता है, लेकिन ये जो एंग्जाइटी है, अंदर की जो घबराहट है कि ये एक्शन जब तक ना हो तब तक मुझे चैन ना पड़े, ये इसमें बहुत हद तक बदलाव आता है। कुछ लोगों को घबराहट, एंग्जाइटी इतनी होती है कि ताला बंद किया कि नहीं मैंने, या मेरे घर में चोर घुस जाएंगे कि नहीं। अब एक वाजिबी डर ठीक है, थोड़ा सा एक बार खाली चेकिंग ठीक है, लेकिन जब तक वो 2 बार 4 बार चेक नहीं कर लेंगे ताले को, उनको चैन नहीं आता है, और वो हर बार का नाटक हो जाता है। कितनी बार तो ऐसा हो जाता है कि आप ताला बंद करके अपने दिमाग से अब अलग फ्रेम ऑफ माइंड में है, आपने घर का ताला बंद किया, दरवाजा बंद किया, सब कुछ किया, लॉक किया, कुछ दूर चले जाते हैं, फिर आपको याद आया कि मैंने बंद किया कि नहीं, वापस आते हैं। एक आधी बार ठीक है, बट अगर रेगुलर बेसिस पे है तो फिर नाट्रोम्यूर एक दवा है जो ये ऑब्सेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग क्या है कि उनको ऐसा डर सा बैठ जाता है या इतनी एंग्जाइटी हो जाती, घबराहट हो जाती है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो एक्सट्रीम पूजा में लग जाते हैं वो, या एक्सट्रीम रिलीजियस रिचुअल्स में लग जाते हैं, जबकि वो इतनी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ये ऑब्सेशन हो जाता है, और उसके सिवाय ना पूरा दिन और रात उनका उसी में बना हो रहता है। ये है लिलियम टिक का सिम्टम। हम वर्ड यूज करते हैं सैल्वेशन। और ये थॉट्स ना आए तो हम कंटिन्यूसली अपने आप को बिजी रखते हैं। कोई भी भलती जो काम प्रोडक्टिव नहीं है उसमें भी बिजी हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूटलेसली बिजी। दोस्तों, ये कुछ दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑफ कोर्स आपका होम्योपैथ आपको सही सलाह दे सकता है कि कौन सा मेडिसिन दो, कौन से पोटेंसी में और कितने समय तक रिपीट करना चाहिए। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा रूप है, और वो बहुत ही बेचैन कर देता है। और काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन होम्योपैथी से काफ़ी लोग ठीक भी हो जाते हैं। यदि आपको इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहाँ पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो 9307965618 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।